हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक वर्ब्स, टेंसेज, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं जिसका टाइटल है द प्रीस्ट एंड हिज डिसओबीडियंट सन। डिसओबीडियंट होता है जो आज्ञा न मानता हो, ओबीडियंट का अपोजिट है डिसओबीडियंट। प्रीस्ट पुजारी, पुजारी और उसका अवज्ञाकारी बेटा। स्टोरी देखते हैं। वंस एक बार a pious priest dedicated to the simple life of devotion to God lived in a village। लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। इन प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है क्योंकि विलेज में कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम आर्टिकल लगाते हैं और वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं। एक बार पायस होता है पवित्र, प्रीस्ट पुजारी, डेडिकेटेड समर्पित था, टू द सिंपल लाइफ सीधा साधा जीवन जीने के लिए, ऑफ डिवोशन टू गॉड भगवान की भक्ति के लिए, लिव्ड इन अ विलेज गाँव में रहता था। तो इसकी लाइन का मीनिंग क्या हुआ? एक बार एक पवित्र पुजारी अब भगवान की भक्ति में अपना सिंपल जीवन समर्पित कर चुका, लिव्ड इन ए विलेज एक गांव में रहता था। ही लेड ए वर्डली होता है सांसारिक, लाइफ जीवन, बट हिज माइंड वॉज फिक्स्ड ऑन गॉड। वो एक सांसारिक जीवन जीता था लेकिन उसका जो मन था, उसका ध्यान था वो भगवान में फिक्स था, भगवान में लगा था। हिज वाइफ, गिव की सेकेंड फॉर्म है, गेव बर्थ टू ए सन एंड अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे सून आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी। उसकी पत्नी गेव बर्थ टू ए सन, एक बेटे को, उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया और अनफॉर्चुनेटली एज एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दुर्भाग्यवश, पास्ट अवे वो चली गई, सून आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी बेबी के डिलीवर होते ही, बेबी की डिलीवरी के जस्ट बाद ही वो दुर्भाग्यवश चल बसी। द प्रीस्ट, लॉस की सेकेंड फॉर्म है लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन द वर्ल्डली लाइफ आफ्टर द डिमाइस ऑफ हिज वाइफ। डिमाइस होता है निधन, मृत्यु। तो जो पुजारी था उसे उस सांसारिक जीवन में अब कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने अपना इंटरेस्ट खो दिया था अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, अपनी पत्नी के निधन के बाद। सून आफ्टर, इसके बाद, द प्रीस्ट डिसाइडेड टू लेड ए हर्मिट्स लाइफ। अपोस्ट्रोफी एस है, रिलेशन, ओनरशिप, पोजीशन बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो सून आफ्टर, जस्ट इसके बाद ही जो पुजारी था उसने एक साधु का जीवन जीने का निर्णय लिया। ही रीच्ड द हिमालयाज विद हिज सन एंड built a hut there hoping to lead a simple life of renunciation and the service to God। उसने ही रीच्ड द हिमालय, वो हिमालय पर पहुंचा, विद हिज सन अपने बेटे के साथ, एंड built a hut और एक झोपड़ी बनाई, देयर होपिंग टू लीड, और किस आशा से, एक सिंपल त्याग, रिनंसिएशन होता है त्याग, त्याग भरा सिंपल जीवन जीने के लिए और भगवान को की सेवा करने की आशा से उसने एक झोपड़ी बनाई। ईयर्स पास्ट एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल फॉर द प्रीस्ट। समय बीतता गया और हर एक चीज़ उस पुजारी के लिए अच्छी जा रही थी। वॉज गोइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। हिज सन ग्रू इनटू अ ब्राइट यंग बॉय डेडिकेटेड टू सर्व हिज फादर। उसका बेटा एक इनटू अ ब्राइट यंग बॉय, एक जवान लड़के में
एक तेजस्वी और जवान लड़के में मतलब चेंज हो गया, ग्रो हो गया, बड़ा हो गया। एंड डेडिकेटेड टू सर्व हिज फादर, और अपने पिताजी की सेवा के लिए समर्पित था। 1 ईयर, 1 साल। इट रेन्ड वेरी हैवीली, कि बहुत तेज बारिश हुई। सो इसलिए द प्रीस्ट एंड हिज सन वेंट डाउन टू द सिटी एज इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड इन द हिल्स। इसलिए पुजारी और उसके बेटा शहर में चले गए। एज इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, जैसा कि पहाड़ियों में भोजन पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। आफ्टर द रेन्स एंडेड, जब जो बारिश थी वो ख़त्म हुई, द प्रीस्ट एंड हिज सन बिगेन देयर जर्नी बैक टू देयर हट। पुजारी और उसके बेटे ने वापस अपनी झोपड़ी के लिए अपनी यात्रा शुरू की। द जर्नी अप द हिमालयज टू देयर हट वॉज स्पेशली डिफ़िकल्ट फॉर द प्रीस्ट हु हैड बिकम ओल्ड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट यहाँ यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जो अपनी झोपड़ी जो कि हिमालय पर थी, उसकी यात्रा स्पेशली पुजारी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रही थी, जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका था। सो ही स्टॉप्ड एवरी नाउ एंड देन, इसलिए वो जब कभी भी रुक जाता था। मोर ओवर, हालांकि ही कॉन्स्टेंटली आस्क्ड हिज सन टू गेट फूड एंड वाटर फॉर हिम। हालांकि वो लगातार अपने बेटे से भोजन और पानी के लिए पूछ रहा था। द सन जेंटली ओबेड हिज फादर, बट व्हेन द ओल्ड प्रीस्ट डिमांड्स ग्रू मोर एंड मोर, द सन गोट इरिटेटेड। लड़का बेटा धीरे से अपने पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा था, लेकिन जब बूढ़ा जो पुजारी था वो और अधिक डिमांड्स कर रहा था, तो बेटा उससे इरिटेट हो गया। वन डे, एक दिन, द सन सैड टू हिज फादर इन एंगर। एक दिन बेटे ने अपने पिताजी से गुस्से में कहा, ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, आई एम फेड अप, मैं आपसे फेड अप हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। आई कांट टेक यू विद मी एनी फर्दर, मैं आपको और इससे आगे लेकर नहीं जा सकता हूँ। द सन्स वर्ड हर्ट द प्रीस्ट एंड ही सेड। जो बेटे के शब्द थे उन्होंने पुजारी को दुखी किया और उसने कहा, सन, बेटा, आई नर्चर्ड यू सिंस द टाइम यू वर अ लिटल बेबी। मैंने तुम्हें तब से तुम्हारा पालन पोषण किया है जब आप एक छोटे बेबी थे, छोटे बच्चे थे। आई फेड यू बिफोर आई एट, ईट की सेकंड फॉर्म है एट। मैं तुम्हें खिलाता था अपने खाने से पहले। येट, फिर भी, आई नेवर कंप्लेंड, मैंने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। हियरिंग दिस द प्रीस्ट सन बिगेन टू क्राई। यह सुनकर जो पुजारी का बेटा था वो रोने लगा। ही अपोलाइज्ड टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी। एंड टेक की सेकंड फॉर्म है टुक द ग्रेटेस्ट केयर ऑफ हिम ऑल हिज लाइफ, और पूरे जीवन उनकी बहुत ही अच्छे से केयर की, देखभाल की। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। और मोरल स्टोरी का बहुत अच्छा है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और जब हमें उनको हमारी ज़रूरत होती है तो हमें भी उनका देखभाल करनी चाहिए और हमें वहाँ होना चाहिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।